हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा सर ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पे आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि मेरी लाइव वीडियो है। ठीक है, इसको आप देखिए। पहले मैं सल्यूशन करके आपको समझा दिया करता, लेकिन अब लाइव वीडियो मैं इसकी बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कोई पार्टिकल है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर। ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल हम इसको बोल सकते हैं मास ऑफ पार्टिकल एम, मास ऑफ पार्टिकल एम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, और ये डिस्टेंस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्टेंस। ठीक, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का ये मास हो गया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता कहाँ पर है? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको मूव कराने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो सेंटर की तरफ लगता है सर्कुलर पाथ के। जो सर्कुलर पाथ कहाँ लगता है? सेंटर की तरफ लगता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये है, देखिए, ये कोई सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल घूम रहा है। इसका सेंटर कितना? वो सेंटर है। रेडियस कितनी है? आर रेडियस है। और किस वेलोसिटी से घूम रहा है, किस स्पीड से घूम रहा है? बी स्पीड से घूम रहा है ये पार्टिकल। रेडियस आर, वी स्पीड से घूम रहा है। मास कितना इस पार्टिकल का? एम मास है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा। किधर लगेगा? सेंटर की तरफ। तो ये फोर्स किस किस पर डिपेंड करता है? मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। ठीक है, तो वी नो दैट थर्ड एप्लीकेशन में हम जानते हैं कि जो फोर्स है, हम जानते हैं कि फोर्स एफ है वो मास एम पावर ए पर डिपेंड करता है। इसको फर्स्ट मान लिया इक्वेशन। इसी तरह से फोर्स एफ रेडियस आर पावर बी पर डिपेंड करता है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। सिमिलरली जो फोर्स एफ है वो किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पावर सी पर डिपेंड करता है। कोई बात नहीं, अगर ये पॉइंट्स आपके आगे पीछे भी हो जाते हैं, जैसे मैंने देखिए थर्ड इक्वेशन में वाला पॉइंट ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन वैसे तो मुझे सीक्वेंस में ही लिखना चाहिए था, एम पावर ए, बी पावर बी एंड आर पावर सी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये बी पावर सी पर डिपेंड करता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को हम मिला लेते हैं। ठीक है, तीनों इक्वेशन को हमने मिला लिया तो देखिए एफ कॉमन हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या है हमारा? फर्स्ट इक्वेशन एम पावर ए, सेकंड आर पावर बी, थर्ड वी पावर सी। क्लियर? तो एम पावर ए इंटू आर पावर बी एंड वेलोसिटी पावर सी। तो यहाँ से देखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा। एम पावर ए, आर पावर बी और बी पावर सी। इसको इक्वेशन हमने फोर्थ मान लिया। ठीक है, अब बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इधर का डायमेंशंस इक्वल होगा इस वाले डायमेंशन, मतलब डायमेंशंस ऑफ LHS इट इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी
बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस जो RHS का डायमेंशंस होगा, सॉरी LHS पे क्या आ रहा है, फोर्स का डायमेंशंस, कांस्टेंट का डायमेंशंस होता नहीं है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो डायमेंशंस ऑफ m पावर a इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ r पावर b इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b पावर c। समझ रहे हैं आप मेरी बात? डायमेंशंस ऑफ फोर्स, डायमेंशंस मतलब LHS का डायमेंशंस RHS के इक्वल होगा। तो फोर्स का डायमेंशंस हम लोग जानते हैं क्या होता है, ml पावर t-2। इसी तरह से मास का डायमेंशंस क्या होगा, कैपिटल M पावर a। सिमिलरली रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशंस L होता है, L पावर v। ओके। सिमिलरली वेलोसिटी का डायमेंशंस L पावर t-1 और इसका पावर क्या आ जाएगा, c पावर आ जाएगा। तो m l t पावर -2। अब इसमें इधर सबका मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, m पावर a l पावर b और ये c जो है ना, ये जो हमारा c है, ये c पावर है, c का मल्टीप्लाई l में होगा और 1 से भी किया जाएगा। तो l पावर c t पावर -c, ठीक है ना। और प्रोडक्ट में क्या होते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं। तो l पावर, l का पावर ये यहाँ पर प्रोडक्ट है ना, इसमें पावर हम ऐड कर देंगे। तो m l t पावर -2 m l पावर कितना आ जाएगा, b प्लस c ऐड हो जाएगा ना, पावर मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाता है, t पावर -c, t पावर -c, ठीक है ना, t पावर -c कंपेयरिंग बोथ साइड्स पावर्स, दोनों तरफ के पावर्स हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 और यहाँ पर m पावर a इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के, क्योंकि इधर m का पावर कितना है 1 और इधर कितना a, तो a इक्वल टू 1। इसी तरह से v प्लस c, इधर कितना पावर है RHS साइड पे, b प्लस c है l का पावर, इधर कितना l का पावर 1, तो v प्लस c इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से माइनस सी इक्वल टू -2, माइनस से माइनस को हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए a का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं। तो v प्लस 2 इक्वल टू 1, v इक्वल टू 1 -2, तो v इक्वल टू -1, a इक्वल टू +1, c इक्वल टू 2। कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फोर्थ, पुट इन इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ में हमने क्या कर दिया, इसे पुट कर दिया, ठीक है। तो इक्वेशन फोर्थ जो है हमारा वो है f के m पावर a और क्या है m पावर a r पावर b, देखिए r पावर b पावर c, m पावर a r पावर b और b पावर c। क्लियर। अब पुट कर देते हैं कि a का वैल्यू 1, तो a का वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर, a का वैल्यू 1
और बी का वैल्यू कितना है, देखिए इधर बी का वैल्यू ऑफ बी -1, तो यहाँ पर -1 पुट कर दिया। इसी तरह से वेलोसिटी की पावर c है और c का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 2। तो F K M v², और ये r को हम पॉजिटिव बनाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में। क्लियर है ना। बट वाई एक्सपेरिमेंटली के इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से देखिए कांस्टेंट का वैल्यू हमारा कुछ हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट हम 1 रखेंगे। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो जस्ट डबल वैल्यू हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है ना। तो इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। मतलब हमारा जो भी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो के इक्वल टू मोस्टली कांस्टेंट का वैल्यू 1 ही रखते हैं हम। तो एफ इक्वल टू mv² अपॉन आर, या फिर कोई डेफिनीशन को हम निकालते हैं तब भी 1 रखते हैं, करते हैं ना ऐसा। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हमने 1 रखा। थैंक यू। तो अगर कोई क्यूरी हो तो ज़रूर मुझसे पूछिए, कहीं पर भी समझ में ना आया हो। तो अब डायमेंशनल चैप्टर आपका ओवर हो गया और मैंने 3rd चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आपकी जो क्यूरी आई थी ना उसी अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये आपका 2nd चैप्टर का ही वर्क है, 3rd चैप्टर का वर्क नहीं है। ठीक है। तो 3rd चैप्टर पे वीडियो जो है नेक्स्ट लेक्चर में बनेगी। थैंक यू।